अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। अधिक का घर, मुंबई। शादी का दिन। शावर से बह रहा गर्म पानी अधिक के बालों से लेकर उसकी पीठ और पूरे शरीर को ऊर्जित कर रहा था। ना जाने शावर में वो कब से गर्म पानी के नीचे खड़ा था। उबलता हुआ गर्म पानी, उसकी स्किन भी लाल होने लगी थी अब तो। अधिक दो हाथ दीवार पर रखे आंखें बंद करके एकदम से स्टैच्यू हो गया था। प्रिया की यादें तो कभी नहीं खत्म होने वाली थी, लेकिन हर वो उबलती पानी की बूंद जो अधिक के शरीर से बह रही थी वह प्रिया के प्रति अधिक के प्यार को जानकी से हो रही शादी के खिलाफ गुस्से में परिवर्तित कर रही थी। उसको अब जानकी के साथ बिताए हर वो पल काटने को दौड़ रहे थे। कुछ देर में शावर से निकलकर टॉवल लपेटकर अधिक बाहर चला आता है। बाहर आते ही एक सिगरेट जला लेता है और अपने फोन को लेकर बालकनी में चला आता है। आदत से मजबूर जब व्हाट्सएप चेक करता है और जानकी के मैसेज देखता है तो उसका गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है। गुस्से को कंट्रोल करके वो रिप्लाई करता है, बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद बात हो पाएगी। प्रिया की जुदाई ने अधिक को अंदर से पत्थर दिल बना दिया था। उसको पता था कि जानकी का इन सब में कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी उसके सीने में जल रही आग की झपटे जानकी तक पहुंच ही जा रही थी। प्रिया के साथ बीत आए कुछ पल अधिक के दिमाग में ज़ेरॉक्स हो गए थे। बार बार कुछ मौक़ों पर उसको प्रिया के साथ की हुई ढेर सारी बातें याद आ जाती थी। ऐसे ही किसी पल में प्रिया ने एक बार अधिक से उसके माथे को चूमते हुए कहा था कि जब भी कोई परेशानी हो और लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा तब मन को शांत करने का सबसे बेस्ट तरीका है जर्नलिंग करना। मतलब अपनी डायरी में अपने मन की सारी उलझनों को उतार देना। सिगरेट बुझाकर अधिक अपने कमरे में टेबल चेयर पर बैठ जाता है। प्रिया की गिफ्ट की हुई डायरी को पहली बार खोलता है और गहरी सांस सूंघता है। उसने पेन उठाए और अपने विचारों को पनाह देना शुरू किया, जैसे प्रिया से ही सीधे बात कर रहा हो। कॉपीराइट तुम्हारा अधिक, तारीख 13 नवंबर 2019। प्रिया, क्या कभी भी तुम्हें देख पाऊंगा? आई टुली मिस यू। तुम जहां भी हो, बहुत कुछ कहना है तुमसे। तुम्हें अपनी बाहों में भर लेना चाहता हूं और ढेर सारी बातें करना चाहता हूं। इंजरी तक से रिकवर होने में समय लगता है। कितना मुश्किल है मॉम डैड के लिए ये समझना कि मैं अभी बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। क्या समाज और एक लड़की का भविष्य ही सब कुछ है? मेरे बेहाल मन का कुछ भी नहीं। कितना आसान है मॉम के लिए ये कह देना कि अगर शादी टूटी तो जानकी से आगे कोई शादी नहीं करेगा और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अरे कौन सी सदी में जी रहे हैं ये लोग? एक शादी कैसे किसी के जीवन को डिफाइन कर सकती है? बड़ा घर, इतनी अमीरी, मेट्रो की लाइफस्टाइल और सोच वही 2 टके की। क्या मैंने जानकी के जीवन को संवारने का ठेका ले रखा है? दुनिया के सारे लड़के मर गए हैं क्या? प्रिया, अगर तुम मेरी जगह होती तो शायद अपने फैमिली के बारे में सोचती और उनकी मर्जी को पहले रखती, और इसीलिए मैंने न चाहते हुए भी इस शादी को हाँ करी है। लेकिन मेरा मन जानता है कि जानकी के मैसेज पढ़ते ही मुझे अपने आप से नफरत होने लगती है, गिल्ट हो आता है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ प्रिया, किसी और का कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा अधिक। अपने मन की भड़ास निकालकर अधिक अपने कमरे से बाहर चला आता है। शादी का घर उसको काटने को दौड़ रहा था, लेकिन घर में आए मेहमान के सामने वो तमाशे करना नहीं चाहता था। वो उखड़े मन 2 पल सबको मिलकर ऑफिस चला आता है। ऑफिस में भी सब अधिक को उसकी शादी के दिन आया हुआ देखकर अजीब लुक देते हैं। सबको पता था कि अधिक और प्रिया के बीच में कुछ चल रहा था, और अब जब प्रिया के साथ ये सब हुआ तो अधिक अपनी शादी किसी और के साथ रचा रहा है। कई लोग आपस में फुसफुसाते और उन दोनों की निजी जिंदगी को लेकर गॉसिप करते। अधिक के पापा के अचानक से आए धमकी वाले कॉल के बाद आशीष ने तो पेपर डाल दिए थे। कहीं से अधिक को जानने को मिला था कि आशीष को एक अच्छा जॉब ऑफर मिला है और वह ये जॉब छोड़ रहा है।
सबकी बकवास बातों को अवॉइड करते हुए अधिक ने तय किया था कि वह अपने काम से काम रखेगा। कोई ऑफिस पार्टी में शामिल नहीं होगा। अब बस उसके जीवन का एक ही मकसद बच गया था, उसका करियर और एम्बिशंस। वो अपने कमरे में सेटल होकर काम में मन लगा चुका था कि तभी उसकी मॉम का कॉल आया। हेलो अधिक, बेटा कहाँ हो तुम? 3 बजे तुम्हारी हल्दी की रस्म है और शाम को हमें बारात लेकर निकलना है। अधिक अपनी मां को बीच में ही काटते हुए कहता है, पहुंच जाऊंगा, और प्लीज ये शादी की रस्मों के नाम ले लेकर मुझे और ज्यादा टॉर्चर मत कीजिए। आपका काम हो जाएगा, आपकी इज्जत को कोई आंच नहीं आएगी। इतना कहकर वो फोन काट देता है। थोड़ी देर होती है कि जानकी का व्हाट्सएप मैसेज आता है, हाय अधिक, फाइनली वी आर हियर। मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा ही व्यस्त हो, लेकिन फिर भी बस ये कहना था तारांकन, आई लव यू। जानकी के मैसेज से फिर से अधिक के मन की शांति भंग हो जाती है। वो रिप्लाई करता है, थैंक्स समझने के लिए, बिजी हूँ। मैसेज करने के बाद ऑफिस में टेबल के ड्रॉअर में रखी विस्की का एक बड़ा वाला पैग बनाता है और गटक जाता है। जानकी का घर। सूरत पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा है। घर में चारों ओर गेंदे के फूलों की सजावट है। घर में से सारा फर्नीचर बाहर निकाल दिया गया था, जिससे शादी के घर में आ रहे इतने सारे मेहमानों के लिए अच्छे से व्यवस्था हो। एक कोने में मिठाई के पैकेट की गड्डी पड़ी थी तो दूसरे कोने में कई सारा सामान रखा हुआ था। कुछ छोटे बच्चे इधर उधर भागा दौड़ी में लगे थे। इन सब हल्ले में जानकी अपने कमरे में थी। उसने अपने पीछे कमरा बंद कर दिया था। पिछले 2 दिनों से चल रहे फंक्शन को लेकर काफी थकी हुई सी अपने बेड पर लेटी हुई थी। सुबह ही गणेश स्थापन और हल्दी की रस्में खत्म हुई थी। उसके माँ पिता, करीबी रिश्तेदारों के साथ ही पूरा समय बिजी थे। इतनी सारी व्यवस्था जो करनी थी उन्हें। इतनी धमाल के बीच भी जानकी बीच बीच में व्हाट्सएप चेक कर लेती थी। अधिक से ज्यादा अधिक की मॉम के मैसेज आ रहे थे। अधिक के मॉम जानकी को उनके घर चल रहे फंक्शन की तस्वीरें भेज रही थी। बहुत कम तस्वीरों में अधिक दिखता था। अगर दिखता भी था तो काफी बेहाल सा दिखाई देता था। जानकी को अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अधिक की तबीयत तो ठीक होगी न? क्या अधिक के मॉम मेरे से कुछ बात छिपा रहे हैं? 4 बजे पार्लर जाना था। शादी का अंतिम फंक्शन बचा था। 8 बजे का मुहूर्त था गठबंधन का, और फिर कन्यादान और विदाई। रात के 2 बजे की ट्रेन से कुछ बाराती और अधिक के फैमिली के साथ जानकी को भी मुंबई जाने के लिए न था। इतना सब सिर्फ आने वाले 10 घंटों में होना था। कल की रात उसकी अधिक के घर में होगी, अधिक के कमरे में होगी। सुबह अधिक के घर मुंह दिखाई की रस्म थी और फिर शाम को रिसेप्शन था मुंबई की ग्रैंड होटल भगवती में। जानकी के घर से उसके माँ पिता और बहन इस फंक्शन में शामिल होने वाले थे। रात की ट्रेन में दूल्हा और दुल्हन के लिए फर्स्ट क्लास कूपे बुक करवाया था। अगले हफ्ते के लिए दोनों को सरप्राइज हनीमून ट्रिप का गिफ्ट मिलने वाला था अधिक के पेरेंट्स की ओर से। 2 रात और 3 दिन का मलेशिया का पैकेज था। जानकी ने एक बैग भर के शॉपिंग तो सिर्फ अपने हनीमून ट्रिप की करी थी। नए अंडरगारमेंट्स, नई ड्रेसेज, लेस वाली नाइट्स और बहुत कुछ। 2 दिन की थकान के चलते बेड में पड़े पड़े उसकी आंखें कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। उसने सपने में देखा कि वो और अधिक एक समंदर के किनारे खड़े हैं। शाम का सूरज ढल चुका था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। हल्की सी केसरी किरणें ही बची थी। एक तरफ काले बड़े पहाड़ थे। समंदर का पानी रात की छाया में काला दिख रहा था। समंदर की लहरें एक के ऊपर एक गिर रही थी और काफी भयानक सा आवाज कर रही थी। अधिक समंदर के किनारे खड़ा था और जानकी को देख रहा था। उसके मुंह पर कोई भाव नहीं थे। जानकी समंदर के पानी में थोड़ी आगे खड़ी थी। वो पीछे मुड़ मुड़ के अधिक को समझने की और उससे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अधिक पत्थर सा खड़ा था।
जैसे उसे जानकी दिखाई ही नहीं दे रही थी। अचानक से एक लहर आई और उसने जानकी को अपने साथ खींच लिया। जानकी के मुंह से अधिक के नाम की चीखें जोर जोर से निकल रही है, लेकिन अधिक जैस आका तैसा वही खड़ा है। वह जानकी को डूबता हुआ देख रहा है, उसको बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। जानकी के मुंह तक पानी आ जाता है और उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इतनी देर में किसी ने उसके रूम का दरवाजा खटखटाया और वो घबराई हुई सपने से जग उठी। जानकी पसीने में लथपथ थी, उसकी धड़कन अभी भी तेजी से चल रही थी। वो गहरी सांस वैसे ले रही थी जैसे अभी भी पानी में डूबने से बचने की कोशिश कर रही हो। उसने झट से उठकर खुद को संभाला, बाजू में रखी बोतल से पानी पिया और खुद आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। अभी भी कोई दरवाजे पे लगातार नॉक किए जा रहा था। जानकी को इससे पहले इतना डरावना सपना कभी नहीं आया था। क्या ये सपना किसी बात का संकेत था या सिर्फ उसके मन का वहम? नॉक नॉक। जानकी क्या कर रही है? दरवाजा खोलो। जानकी की मां ने बाहर से आवाज लगाई। अधिक का ऑफिस, मुंबई। नाकाम कोशिशों के बाद भी अधिक अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। आज उसकी शादी थी, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। शादी क्या, एक समझौता ही ले लो। प्रिया का व्हाट्सएप मैसेज देखने के बाद अधिक और ज्यादा गिल्ट फील करने लगता है। गिल्ट कभी गुस्से के रूप में आता तो कभी लाचारी के आंसू बनकर टपकता। आधे घंटे में ही उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। ऐसी मानसिक स्थिति में अगर कुछ उल्टा सीधा काम में हो गया तो बेवजह बदनामी हो जाएगी। उसने छुट्टी तो पहले से ही डाल रखी थी। बॉस को बताकर वो ऑफिस से निकल लिया। ऑफिस के कलीग्स अधिक की हरकतों पे हर पल नजर रखे हुए थे। कुछ लोग अधिक के प्रति दयाभाव से देख रहे थे तो कुछ लोग उसे प्रिया को धोखा देने वाला टिपिकल मर्द बता रहे थे। कोई नहीं देख रहा कि तसल्ली करके ऑफिस के पार्किंग में पहुंचते ही अधिक फुट कर रो पड़ा। इन हालातों में उसका ऑफिस आने का डिसीजन गलत साबित हुआ था। ऐसे नाजुक पलों में खुद को समय देना कितना जरूरी होता है। अधिक इन हालातों में किसी समझने वाले का कंधा चाहता था। वो चाहता था कि सब इतना जल्दी जल्दी न हो। वो चाहता था कि कोई उसके साथ प्रिया की पसंद और नापसंद की बातें करे। प्रिया की यादों को वो लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अधिक बिल्कुल अकेला पड़ गया था और ऊपर से घरवालों का इमोशनल ब्लैकमेल। उसने खुद को जैसे तैसे संभाला और बाइक लेकर घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सिग्नल पर जब वह अपनी बाइक को रोक के खड़ा था तो बगल में एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी के दरवाजों पर तारांकन अंजू वैद्स मयंक तारांकन के दिल आकर के पोस्टर चिपके हुए थे। तारांकन जस्ट मैरिड तारांकन का एक थर्मोकोल का डेकोरेट छोटी ईवा पीस भी चिपका हुआ था। कुछ फूलों से गाड़ी सजाई हुई थी। अंदर दो प्यार में डूबे हुए लोग दिखाई पड़ रहे थे। लड़की ने लड़के के कंधों पर अपना सर ढाला हुआ था। लड़के ने लड़की का हाथ अपने हाथों में थामा हुआ था। शायद वो लोग कहीं से लंबा सफर तय करके आ रहे थे। तभी पीछे से कई सारे हॉर्न के एक साथ बजने की आवाज ने अधिक के ध्यान को भंग किया। ग्रीन लाइट हो गई थी और सब उस पर आगे रास्ता रोककर खड़े रहने के लिए चिल्ला रहे थे। कोई तो गाली गलौज के साथ उसको आगे बढ़ने को बोल रहा था। अधिक बाइक साइड में लेकर खड़ा हो गया और उसने हेलमेट उतारकर अपनी आंखों पे हथेलियां रख दी। जैसे उस पल ने अधिक के सामने दबे हुए सवालों का ढेर खड़ा कर दिया। साथ निभाने के लिए दो लोगों के बीच में प्यार होना कितना जरूरी है। अगर जानकी को वो अपना नहीं पाया तो लोगों का तो काम है आगे बढ़ने के लिए कहना जैसे अभी हुआ, लेकिन क्या वो इस नए सफर के लिए तैयार था? जानकी की लाइफ खराब करने का हक उसको किसने दिया? उस पल में अधिक ने तय कर लिया कि वो जानकी को शादी से पहले सब सच बताएगा। मॉम डैड का काम था आगे बढ़ने के लिए कहना, बल्कि इमोशनल ब्लैकमेल करके फोर्स करना। लेकिन वह इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता है।
उसने पहले फुटपाथ के साइड में बाइक को खड़ा किया और फिर एक शांत जगह देखकर वहां अपना फोन लेकर चला गया। दोपहर के 3 बजे थे। 1 घंटे में सब एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। मुंबई से सूरत की आधे घंटे की फ्लाइट थी और फिर वहां से अधिक की बारात होटल से शादी जिस रिजॉर्ट में हो रही थी वहां के लिए निकलने वाली थी। उसने सब कुछ छोड़कर पहले जानकी को फोन लगाया। जानकी का घर सूरत। ट्रिंग 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 ट्रिंग। जानकी का फोन किचन की शेल्फ पर बजे जा रहा था। इतने आवाज और शोर शराबे में किसी को रिंग सुनाई भी नहीं दी। 2 बार पूरी रिंग बजने के बाद जानकी की मॉम ने फोन उठाया। हेलो दामाद जी, नमस्ते। कैसे हो? इस वक्त आपका फोन। सब ठीक तो है? पुराने ख्यालात वाली जानकी की माँ दामाद जी का एकदम से इस समय आ रहा कॉल देखकर थोड़ी सहम सी गई। नमस्ते आंटी। हाँ सब ठीक है। क्या जानकी से मेरी बात हो सकती है? अधिक ने जानकी के घरवालों से इसके पहले ज्यादा बातें नहीं की थी, इसलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। जी, वो शायद अपने कमरे में है। पार्लर वाले आए हुए हैं ना। मैं कोशिश करती हूँ उसको फोन देने की। कुछ आवश्यक बात थी। ना चाहते हुए भी अनजान डर से परेशान जानकी की माँ के मुंह से ये प्रश्न निकल ही गया। जी नहीं, बस उसी से बात करनी थी, अगर हो पाए तो। अधिक इस तरह लास्ट मोमेंट पर जानकी को कॉल करके सच्चाई बताने के अपने निर्णय पर अब दोबारा गौर करने लगा था। उसको पता था कि वह सही समय नहीं है। काफी देर ऑलरेडी हो गई है। उसको ये काम जब प्रिया से प्यार का इजहार किया था तभी कर लेना चाहिए था। लेकिन एक गलती करने के बाद जानकी को अंधेरे में रखकर उससे शादी कर लेने की दूसरी उससे भी बड़ी गलती उससे नहीं हो पाएगी। उसका इरादा कभी कुछ छिपाने का नहीं था, बल्कि उसने तो अपनी मॉम के साथ जानकी के घरवालों से बात करने का समय तक तय कर लिया था। लेकिन किसको पता था कि प्रिया एकदम से ऐसे चली जाएगी। प्रिया के बारे में सोचते हुए भी अधिक की आंखों में आंसू भर आए। फोन पर जानकी के घर चल रही शादी की तैयारियों का शोर बकोर साफ सुनाई दे रहा था। कभी छोटे बच्चों की रोने की या चिल्लाने की आवाजें, तो कभी मेहमानों की जोरों की हंसी, तो कभी जानकी की मां का आपस में अपनी देवरान बड़ी जेठानी से बतियाना। ये सब सुनने के बाद भी अधिक मक्कम होकर फोन लिए खड़ा था। वो जानकी के घर हो रही चहल पहल को सुन रहा था। नॉक नॉक। जानकी बेटा, दरवाजा खोलो, ये फोन आया है तुम्हारे लिए। दामाद जी का। जानकी की मॉम ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा। दामाद जी शब्द सुनते ही जानकी सतर्क हो गई। पार्लर वाली लड़कियां उसको लहंगे का ब्लाउज पहना रही थी। एक लड़की पीछे से हुक बंद कर रही थी। नीचे अभी भी उसने जीन्स ही पहन रखी थी। उसने 2 मिनट कहकर पार्लर वाल लड़कियों को वेट करने को कहा। लहंगे का ब्लाउज और जीन्स पहनकर ही दरवाजे पर अपना फोन लेने वो भागी आई। आखिर अधिक का फोन आया था। उसने अपनी माँ से फोन लिया और वापस कमरे में चली आई। उसको अकेले में बात करनी थी अधिक के साथ, लेकिन छोटे घर में मुमकिन नहीं था। उसने वही पार्लर वाली लड़कियों के सामने ही बात करना सही समझा। हेलो हाय अधिक, कैसे हो आप? आप लोग एयरपोर्ट पहुंच गए? जानकी ने पिछले कुछ दिनों से अधिक की ओर से हो रहे रूखे बर्ताव को भुलाकर उससे प्यार से पूछा। हाय जानकी, हम सब ठीक है, बस 1 घंटे में निकलेंगे, फ्लाइट में अभी समय है। वो जानकी वो तुमसे कुछ। अधिक सॉरी, लेकिन यहाँ बहुत शोर शराबा है। थोड़ा जोर से बोल सकते हैं क्या आप? मैं आपकी पूरी बात नहीं सुन पाई। जानकी, कोई शांत जगह जा सकती हो प्लीज? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, अधिक ने आवाज बढ़ाकर कहा। जी, बस 1 मिनट दीजिए। जानकी वैसे ही कपड़ों में कमरे से बाहर चली आए और खाली जगह जगह ढूंढने दो लगती है। रसोई के पीछे का हिस्सा खाली था और ज्यादा शोर शराबा भी वहां नहीं था। जानकी ब्लाउज और जीन्स में ही रसोई का
पीछ वाले हिस्से में चली आई। जानकी की मां की नजरें दूर से भी अपनी बेटी पर अड़ी हुई थी। जी बताए अधिक, आप कुछ बात करना चाहते थे। जानकी का आवाज अब काफी क्लियर सुनाई दे रहा था और बैकग्राउंड से हल्ला भी काफी कम हो गया था। अधिक ने हिम्मत जुटाकर अपनी बात रखनी शुरू की। वो जानकी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं यह शादी कर हूँ। 11 रसोई के पीछे वाले हिस्से में नेटवर्क के इश्यू की वजह से आवाज बीच बीच में कट जा रही थी। हेलो अधिक, आप जो बोल रहे हैं वो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, जानकी अधिक को बताए उससे पहले फोन कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। ओफो, ये नेटवर्क भी ना इसी वक्त जाना था। ऐसी क्या बात होगी जो अधिक मुझसे अभी के अभी करना चाहते हैं। आई होप वहां पर सब ठीक हो, जानकी अपने आप से ही बुदबुदाई। जानकी ने तुरंत व्हाट्सएप पर अधिक को मैसेज किया। सॉरी अधिक, शायद नेटवर्क इश्यू हो रहा है। क्या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या वॉइस नोट भेज सकते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। इतनी कोशिश करने के बावजूद हालत इस तरह गेम खेल रहे थे उसके साथ। अधिक की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब उसके पहले कि उसका माइंड चेंज हो, उसने जानकी को वॉइस नोट भेजकर बताना ही सही समझा। जानकी अभी भी रसोई के पीछे वाले हिस्से में ही खड़ी अधिक के मैसेज का इंतजार कर रही थी। उसके मन में कई सवाल और उत्सुकता थी। पक्का अधिक को समय मिल गया होगा और मुझे दुल्हन के जोड़े में देखना चाह रहे होंगे। इस विचार से भी वो शर्मा गई। कुछ 3-4 मिनट के इंतजार के बाद जानकी के फोन में वॉइस नोट डिलीवर हुआ। उसने वॉइस मैसेज को प्ले किया। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।